Hey guys, it's Risu and welcome to my channel. स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब हारी गायब हुई थी उससे कुछ दिन पहले क्या हुआ था। और इधर हम देखते हैं कि सियोलविम धीरे धीरे हारी के करीब आ रहा होता है एंड फिर उसके पास आकर ज़ोर से दहाड़ता है, जिस वजह से हारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड चिल्लाने लगती है, प्लीज़ प्लीज़ सेव मी समबडी, कोई मुझे बचाओ। देन वो धीरे से सियोलविम की तरफ देखती है एंड सियोलविम अपने टाइगर वाले रूप में बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है। तो काइंड ऑफ एक फाइट वाला सीन चल रहा होता है एंड जितने भी मॉन्स्टर मर चुके होते हैं वो सारे के सारे हारी के अगल बगल ही होते हैं, जो देखकर हारी फुल कंफ्यूज होती है कि ये चल क्या रहा है। तो सियोलविम अपने नॉर्मल वाले रूप में आता है एंड हारी के करीब आते हुए कहता है कि देखा तुमने, अगर अगर तुमने अपनी ये फुलिश थॉट्स नहीं बदले ना तो तुम्हारा हाल भी इन बास्टर्स की तरह होगा। तो हाँ, यहाँ पे सियोलबिम ने उसको एक डेमो दिखाया हुआ होता है कि अगर तुम नहीं सुधरने वाली तो तुम्हारा हाल भी मैं ऐसा ही करूँगा। तो ये देखकर हारी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड भागने लगती है चिल्लाते हुए। इधर सियोलबिम काफ़ी ज़्यादा थक जाता है एंड वो बेचारा बैठता है एक पेड़ के नीचे एंड ऊपर आसमान की तरफ देख रहा होता है एंड बोलता है कि ये सब टू मच था। इधर हारी सोच में डूबी होती है कि ये सियोलबिम आ तो गया पर कैसे आया वापस। कि तभी सामने उसकी नज़र चेयरमैन पे पड़ती है। देन सीधे उसके पास जाती है एंड बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ सेव मी। वो सियोलबिम, तो उसने इतना ही बोला होता है कि चेयरमैन बोलता है कि हे हारी काम डाउन, पहले तुम थोड़ा रिलैक्स करो। देन वो अपने जेब से ना एक जूस का बोतल होता है वो निकाल के उसे ऑफर करता है एंड बोलता है कि तुम ये पियो, इससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। तो हारी उस जूस को लेकर धीरे से पीती है एंड जैसे ही वो उसे ड्रिंक करती है तो कहती है कि मिस्टर चेयरमैन, अब उसे सब कुछ धुंधला नज़र आ रहा होता है। उसकी आँखों के सामने अंधेरा छाने लगता है एंड वो जो रयू होता है वो हारी को देखकर बोलता है कि हे तुम्हारे आर्म्स पर एक स्क्रैच लगा है। देन वो क्रीपी वे में स्माइल करता हुआ कहता है, सच बताऊँ तो मैं किसी भी स्क्रैच का बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मुझे अपने आर्ट वर्क पर कोई भी खराबी पसंद नहीं है। एंड इधर प्रेजेंट में हम रयू और सिया को साथ देखते हैं तो वो उसे बैक हक करके बोलता है, सिया यू आर सो प्रिटी, तुम बहुत सुंदर हो। तो सिया जो होती है थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है एंड वो रयू की तरफ देख के बोलती है कि रयू वो। तो रयू बोलता है, पता है क्या, जब से मैं छोटा था ना उस मोमेंट से ही तुम मेरा पहला प्यार बन गई हो एंड मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। देन वो फिर से उससे चिपकने लगता है एंड बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आएगा अगर तुम खुद को मुझे प्रोटेक्ट करने दोगी। तो सिया भी कहती है अपने मन में कि हाँ, ये बात तो सही है कि हमेशा से रेयू ओपा ही वो थे जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। देन वो कहती है ओपा पर मैं। देन उसे जो है ना सियोलबिम की याद आने लगती है एंड वो बोलती है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि ओपा और मैं साथ रहें, बट पता नहीं फिर क्यों अब मेरा दिल इस चीज़ के लिए मुझे हाँ नहीं कह रहा। मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं हामी भरूं। वो अपने हार्ट पे ना हाथ रख के थोड़ी देर चुप होती है कि फिर से रयू उसको टाइटली पकड़ के बोलता है कि हे सिया, पता है तुम्हें, मेरे जो अंडरग्राउंड वाले स्टोरेज रूम में ना कुछ रेयर एनिमल्स हैं जिन्हें मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, क्या तुम उन्हें देखना पसंद करोगी। तो हाँ, सिया को यहाँ पे बात टालने का मौका मिल जाता है एंड वो बोलती है कि हाँ, मैं ज़रूर देखना चाहूँगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एंड ये बंदा उसे लेकर उसी स्टोरेज रूम में आता है जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं लाइक जेब्रा, घोड़ा, ब्ला ब्ला। तो ये सारे एनिमल्स को सिया देख के बोलती है कि ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत सारा आर्ट वर्क है एंड यहाँ इतना ज़्यादा है जो पहले वाले रूम में भी नहीं थे। तो ये रयू कहता है, तुमने सही बोला, पता है यहाँ पे कुल 700 आर्ट वर्क्स हैं एंड ये जो स्टोरेज रूम है ना यहाँ पे एक भी विंडो तुम्हें नहीं दिखेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे एंटर करे और मेरे आर्ट वर्क को ख़राब करे। यहाँ तक कि यहाँ का जो सेलिंग है, यहाँ का वॉल्स है, वो सारे के सारे स्पेशल मटेरियल से बने हुए हैं ताकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा नॉर्मल रहे और मेरे आर्ट वर्क पे कोई भी इफेक्ट ना डाले। तो सिया सारी चीज़ों को देख रही होती है एंड बोलती है कि आई सी, कि तभी उसकी नज़र बड़े ही खतरनाक आर्ट वर्क पे पड़ती है एंड वो घबरा जाती है अंदर से। देन रयू बोलता है कि मुझे लगा था सिया कि तुम मेरे टैक्सीडर्मी को देखकर घबरा जाओगी, पर तुम इतनी नाइसली बिहेव कर रही हो एंड इतनी ज़्यादा एक्टिव हो, ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सिया जो होती है वो नर्वसली हंसते हुए बोलती है कि हाँ हाँ, आपको ऐसा लगता है।
तो रयू कहता है वैसे तुम स्टिल प्रिटी हो, बट पहले तुम बहुत ज़्यादा क्यूट भी थी, अभी भी हो। तो सिया हंसते हुए बोलती है कि हाँ, जब हम यंग होते हैं तो हमें हर चीज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी और क्यूट लगती है। तो रयू थोड़ा सीरियस टोन में कहता है कि नहीं, ये अलग है, ये उससे बहुत ज़्यादा अलग है, मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता। तो सिया बोलती है व्हाट। देन उसके फेस को टच करते हुए बोलता है तुम, स्पेशली तुम बहुत ज़्यादा प्रिटी हो, किसी और चीज़ से भी ज़्यादा। तुम्हारी ये प्रिटी क्लियर ब्राउन आइज एंड तुम्हारी रिच कर्ली हेयर जो हवा में बहते रहते हैं। तो वो उसे फॉरहेड पे किस करता है एंड ये देख के सिया का जो फेस होता है वो पूरा लाल हो जाता है। तो बोलती है कि ओपा। तो रयो उसको देखता है एंड उसके सर पे हाथ फेरते हुए बोलता है कि क्यूट, तुम बहुत क्यूट हो। देन वो बोलता है क्या तुम्हें पता है यूके में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ह्यूमन ह्यूमन का जो टैक्सीडर्मी होता है उनका एग्जीबिशन किया जाता है। तो बोलती है कि व्हाट। देन वो बोलती है ह्यूमन टैक्सीडर्मी मीन्स मम्मी टाइप ना। तो बोलता है नहीं, इसको मम्मी कहना ना थोड़ा अजीब होगा, ये मम्मी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और सच कहूँ तो इसे ह्यूमन टैक्सीडर्मी कहना भी सिंपल है। इनको जो राख और मोम होते हैं उसकी हेल्प से बनाया जाता है। तो हाँ, चलो मैं बता दूँ कि टैक्सीडर्मी होता क्या है एंड यहाँ पे रयू ने इतनी सारी टैक्सीडर्मी जो एनिमल्स के हैं वो रखे हैं, उनको कैसे बनाया है, उनका मीनिंग क्या है। तो बेसिकली टैक्सीडर्मी वो विज्ञान है जिसमें एनिमल्स की हड्डी एंड उनका जो स्किन होता है उसको प्रोटेक्ट किया जाता है आगे तक जब वो मर जाते हैं। मान लो अगर एक खरगोश है, अगर वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है एंड उसी टाइम पे वो मर गया, तो उसे आगे लोगों को दिखाने के लिए कि वो कितना ज़्यादा प्रिटी था, ऐसा रखने के लिए एक विज्ञान की हेल्प ली जाती है जिसको टैक्सीडर्मी कहते हैं। जिसके बाद उस खरगोश की बॉडी ना तो सड़ती है ना ही गलेगी, वो वैसा का वैसा ही रहेगा और उतना ही प्रिटी लगेगा, बस अब वो मर चुका होगा। तो इसे ही टैक्सीडर्मी बोलते हैं एंड यहाँ पर ये सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सारे के सारे टैक्सीडर्मी आर्ट है। तो आगे जो रयू होता है वो बोलता है कि रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो जो मेरे आगे के जितने भी आर्ट वर्क्स हैं वो सारे के सारे। तो ये एक और रूम जो होता है वो ओपन कर रहा होता है। तो सिया बोलती है कि आई सी, बट ह्यूमन टैक्सीडर्मी देखना थोड़ा सा क्रीपी होगा राइट। तो बोलता है कि हाँ, क्रीपी तो हो सकता है। देन वो डोर ओपन करता है एंड बड़े प्राउड के साथ सिया को कहता है कि ये जो रूम है ये बस एक नमूना रूम है, पर ये मेरा फेवरेट प्लेस है, तुम्हें कैसा लगा। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ना बड़े बड़े ग्लासेस टाइप के होते हैं, उसमें हर प्रकार के जानवर होते हैं, आप देख सकते हो इमेजेस में। पता नहीं क्या क्या होते हैं, छिपकली होता है, मेंढक होता है, हर कोई, एक भी इस बंदे ने नहीं छोड़ा होता है। तो बोलता है कि सिया क्या तुम्हें ये पसंद आया। तो सिया घबराते हुए इधर उधर देखती है और बोलती है कि सच बताओ तो मुझे घर जाने का मन कर रहा है अभी। देन उसकी नज़र एक बॉक्स पे पड़ती है और उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। तो कहती है कि ओपा यहाँ पे एक बग है। तो उसे देखकर रियो थोड़ा सा मुस्कुराता है और बोलता है कि ये बग नहीं है, ये बस एक डोमेस्टिक बेटल्स है। तो कहता है ये जो है ये बोन्स के जो बोन्स पे लगी हुई जितनी भी स्किन होती है उनको खा जाते हैं एंड एंड में क्लीन बोन को छोड़ देते हैं। ये कितने क्यूट है ना। तो उनको अपने हाथ में लेकर वो सिया को दिखाने लगता है एंड उसे देखकर सिया को बहुत ज़्यादा घिनौना फील होता है एंड वो बोलती है कि ओपा मेरे को यहाँ से बाहर जाना है। तो रेयू बोलता है कि रुको मैं इस बॉक्स को ही कहीं और रख कर आता हूँ, क्या तुम मेरा वेट करोगी। तो वो ऐसे बोल के ना एक दूसरे रूम की तरफ जाता है एंड सिया बोलती है कि हाँ हाँ। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी नए जगह पे हो तो हमारी जो जिज्ञासा है वो बहुत बढ़ जाती है, हमें जानना होता है कि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है, क्या हो रहा है। तो उसकी नज़र उसी डोर पे पड़ती है जहाँ पे अभी रयू गया होता है। तो बोलती है कि आखिर वहाँ पे क्या है। वो डोर ओपन करके आगे जाती है एंड सामने का नज़ारा सच में बहुत भयानक होता है। यहाँ पे कोई एनिमल्स नहीं होते बल्कि ह्यूमंस की जो आइज़ होती है ना वो उन सबको रखा हुआ होता है, आई मीन काट पीट कर। उनके हाथ, उनके पैर, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और साथ में कुछ ह्यूमंस की बॉडीज़ भी होती है, आई मीन जो लड़कियाँ होती हैं उनकी बॉडी पड़ी होती है एंड उनको बहुत बुरी तरीके से काटा हुआ होता है, हर जगह ब्लड लगा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदा सीन होता है। इसमें एक और फ़ोटो है जो मैं नहीं डालूँगी। तो अब उसे समझ में आता है कि इतने टाइम से ये बंदा जो भी बातें बोल रहा था उसका एक्चुअल मीनिंग क्या था।
तो बोलती है कि ही इज़ क्रेज़ी, वो पागल है। तो वो उस रूम से ना तुरंत बाहर आने लगती है एंड जाने ही वाली होती है कि उसकी नज़र हारी पे पड़ती है, जिसके मुँह पे टेप लगा होता है एंड पैरों पे जंजीर। तो होंग हारी को देख के बोलती है कि हारी हारी तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंड उसके मुँह से टेप निकालती है। तो बोलती है कि बताओ, कुछ बोलो भी, क्या कर रही हो तुम यहाँ? तो हारी जो होती है वो इतनी घबराई हुई होती है कि उसके मुँह से कुछ निकल ही नहीं रहा होता। तो बोलती है कि अरे जल्दी बताओ। तो कहती है कि बस यहाँ से भागो। तो वो इतना ही बोलती है और हम पीछे देखते हैं कि रयू जो होता है वो सिया के पीछे ही होता है एंड ये बोलता है कि बताओ अब सबसे ज़्यादा प्रिटी कौन है? और इतना क्या कि वो सिया की नेक पे एक इंजेक्शन जो होता है वो सीधे गाड़ देता है, लगाता भी नहीं है, सीधे गाड़ता है। एंड सिया की आँख खुलती है तो वो अपने पैर की तरफ देखती है जिस पर जंजीर लगा हुआ होता है एंड वो हारी को घबराते हुए देखती है एंड कहती है कि हारी तुम ठीक हो ना? तो सिया की आवाज़ सुनकर रयू आता है एंड बोलता है कि हे तुम उड़ गई। तो वो मस्त प्यार से स्माइल कर रहा होता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो, सब नॉर्मल हो। तो सिया उसको देखकर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या कर रही हो तुम ये सब वहाँ? तो रयू बोलता है कि ना, मैंने उसे नहीं मारा, वो तो बस सो रही है। वो क्या है ना, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी तो इस वजह से। तो अब जाकर सिया को पता चलता है कि जो कुछ भी हो रहा था, जो लड़कियां गायब हो रही थी, वो सब सियोबिम नहीं कर रहा था एंड ये बेकार में उस पर डाउट कर रही थी। तो बोलती है कि सच में इन सब के पीछे सियोबिम नहीं था। तो जो रयू होता है वो एक चेयर पे जाके आराम से बैठता है एंड कहता है कि देखो, तुम्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो सिया बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम ये पागल वाली हरकत क्यों कर रहे हो? तो बोलता है कि हे, मैंने कहा ना, डोंट वरी। देन टर्न होता है एंड उसके सामने एक लैपटॉप होता है जिस पर वो कुछ करने लगता है एंड कहता है कि तुम्हारी बारी आने में अभी बहुत टाइम बचा है। तो बोलती है कि व्हाट? एंड इसको अब रियलाइज़ होता है कि ये जो कुछ भी कर रहा था सिर्फ एनिमल्स के साथ कर रहा था एंड बाकी जो लड़कियों के साथ किया था वो सेम चीज़ अब मेरे साथ भी होगा। तो सिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है एंड यहीं पे रयू कहता है, पता है सिया, जो एनिमल्स होते हैं उनके टैक्सीडर्मी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता बट ह्यूमन के टैक्सीडर्मी में बहुत टाइम लगता है। तो हाँ, बस तुम थोड़ा सब्र रखो। एंड अब जाके हमें रयू का जो पास्ट है उसके बारे में बताया जाता है कि क्यों ये बंदा ऐसा हो गया है। एंड यहाँ पर रयू बताता है कि मुझे हमेशा से जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें होती थी या लोग होते थे वो बहुत पसंद है, जब से मैं बच्चा था। यहाँ तक कि मेरी जो मदर थी वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर और फेमस एक एक्ट्रेस थी अपने टाइम की। मैं और डैड, हम दोनों उनके लिए हमेशा खुश थे कि वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है और इतनी ज़्यादा प्रिटी है। इनका जो घर होता है वो भी बहुत सुंदर होता है। एंड यहीं पे रयू कहता है कि इसीलिए मैं नेचुरली जितनी भी सुंदर चीज़ें हैं उनसे अट्रैक्ट होता गया। पर एक दिन जब मैं ये सारी ऑर्डिनरी ब्यूटीज़ को देखकर थक गया था, तभी मेरी नज़र एक यूनिक चीज़ पे पड़ी। अब हम देखते हैं एक बॉक्स होता है जिसमें अलग अलग टाइप के ना बटरफ्लाइज होते हैं। तो ये सारे बटरफ्लाइज एक्चुअल में मर चुके होते हैं बट टैक्सीडर्मी के थ्रू इनको अभी तक संभाल के रखा हुआ होता है, एक आर्ट वर्क बना के। तो इसे देखकर रयू बोलता है कि क्या सच में अंकल ये मरने के बाद भी अभी तक इतने सुंदर हैं, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ये सड़े तक नहीं? तो यहाँ पर एक बंदा होता है जो कहता है कि हाँ, तुमने सही बोला, ये जो ग्रेट आर्ट है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर वू की वजह से पॉसिबल हो पाया। वैसे देखा जाए तो टैक्सीडर्मी बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमें उस ब्यूटी तक को ज़िंदा रखने में मदद करती है जो एक पॉइंट पे आकर ख़राब हो सकता है। वैसे जो लोग होते हैं उनका टैक्सीडर्मी के प्रति जो काइंड ऑफ व्यू है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। उनका मानना है कि बहुत बुरी चीज़ होती है। बट सच कहूँ तो रिसर्च में एंड कुछ रेयर एनिमल्स जो गायब हो रहे हैं उनको आगे जाकर देखने के लिए ये बहुत काम आएगी। तो मुझे लगता है टैक्सीडर्मी जो आर्ट है वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड भले ही ये जो बटरफ्लाइज हैं वो मर चुके हैं बट एक आर्ट के थ्रू ये अभी भी ज़िंदा है। तो ये जो बात होती है, ये लाइन, ये रयू के दिल और दिमाग में घर कर जाती है कि भले ये मर गए हैं लेकिन एक आर्ट के थ्रू ये अभी भी ज़िंदा है। तो वो उन्हें बड़े ध्यान से देखने लगता है एंड कहता है कि आपने सही बोला, ये बहुत ही कमाल की हैं। ना हमें इनको खाना खिलाना पड़ेगा, ना हमें इनकी फ़िक्र होगी कि ये कहीं उड़ के चले जाएँगे। ये बस हमारे पास रहेंगे। ये बहुत परफेक्ट है। देन उस टाइम के बाद से इस बंदे ने मतलब इस पर और रिसर्च करना चालू कर दिया कि ये टैक्सीडर्मी आखिर होता क्या है।
तो उसकी नज़र ना एक छोटे से बर्ड पे पड़ती है एंड उसको देख देख रहा होता है एंड बोलता है कि ये कितना सुंदर है नहीं, और इतना क्यूट भी। तभी पीछे से एक लेडी आके बोलती है कि हाँ, अभी ये बर्ड है इसीलिए इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है, पर एक टाइम के बाद जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये चिकन बन जाएगा। अब चिकन बर्ड सुनकर उसके माइंड में जो इमेज आती है वो इतना ज़्यादा खौफनाक होता है कि ये बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मतलब कोई भी जो चीज़ अगर अभी ब्यूटीफुल है या प्रिटी है तो वो लॉन्ग लास्ट नहीं रहेंगी। एक टाइम के बाद या तो बहुत खतरनाक दिखने लगेगी या उनकी जो ब्यूटी है वो बदल जाएगी। तो यहाँ पे रयू कहता है कि जितने भी ब्यूटीफुल मोमेंट्स या चीज़ें होती हैं वो लास्ट फॉर एवर के लिए नहीं होती। तो यही सब सोच रहा होता है एंड इधर उसको आवाज़ आती है उसके पेरेंट्स के रूम से, जहाँ पर वो दोनों आपस में ही फाइट कर रहे होते हैं। तो वो थोड़ा डोर ओपन करके ना देखता है एंड यहाँ पे उसकी मॉम उसके जो फादर होते हैं उनके सामने कुछ फोटोग्राफ्स फेंकते हुए कहती है कि ये सब क्या है यहाँ, जिसमें जो उसके फादर होते हैं वो अलग अलग लड़कियों के साथ होते हैं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए होते हैं तो किसी के साथ वॉक कर रहे होते हैं। तो कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो बताओ। तो उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, तो तुमने मेरे पीछे किसी पर्सन को स्पाई करने के लिए लगा रखा है। तो बोलती है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि तुम इतनी सारी यंग वुमन के साथ कर क्या रहे हो। तो उसके फादर कहते हैं, आई मीन रयू के फादर कहते हैं, मैं बस तुम्हारे जो एजेंसी के लोग हैं उनको जानना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं, और तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम इतनी ज़्यादा सकी कब से बन गई हो हाँ। तो रयू की मदर बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती कि तुम कैसे सोचते हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है। वो जो लड़की ने जो नेकलेस पहने हैं, जो इयररिंग्स पहने हैं, ऐसे ही इयररिंग्स और नेकलेस तुमने मुझे भी दिए थे जब तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे थे, जब तुम मुझे पटाना चाहते थे, और अब तुम ज़्यादा होशियार बन रहे हो हाँ। तो उसका कॉलर पकड़ के वो ये सब बोल रही होती है तो वो उसे पोस्ट करता है, बोलता है कि मुझसे चिपको मत, और वैसे भी तुम्हें अब इन सब चीज़ों से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जो ब्यूटी है ना वो लॉन्ग लास्ट तो रही नहीं, तुम अब ओल्ड हो रही हो, तो अपनी औकात में रहो। ये सारी बात बोलकर वो वहाँ से चला जाता है एंड इन दोनों की बात सुनकर रयू कहता है कि सही है, अगर हम किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ को प्रोटेक्ट ना करें उसी वक्त जब तक वो प्रिटी है तो एक टाइम के बाद यूजलेस बन जाती है। एंड इधर वो स्कूल से घर आता है एंड कहता है कि मॉम मैं आ गया। तो सामने देखता है उसकी जो मॉम होती है वो बिल्कुल किसी डॉल की तरह तैयार हुई होती है एंड उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया होता है। ये देखकर जो रयू होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है एंड उसकी मॉम बोलती है कि बेटा तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब और भी ज़्यादा प्रिटी लग रही हूँ है ना। उसकी मॉम ने साथ में प्लास्टिक सर्जरी भी किया होता है, कोरिया में तो ये होता रहता है ना। तो कहती है कि डॉक्टर पार्क ने मुझसे बोला था कि वो ये नहीं कर पाएंगे, पर देखो वो कितने ज़्यादा स्किल्ड है, उन्होंने मुझे इतना अच्छा बना दिया, बट मैं इस फिक्र में हूँ कि ये हमेशा रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि वो दोबारा मेरे चेहरे के साथ प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं कर सकते ना, और मैं फिर दोबारा इतनी सुंदर बन पाऊँगी या नहीं। तो वो अपने बेटे के शोल्डर पे हाथ रखती है और बोलती है कि बताओ ना, मैं बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही हूँ है ना, ये काम आया, मुझे लगा नहीं था। तो वो पागलों की तरह बस यही सब बोल रही होती है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसकी मॉम जो होती है वो आईने के सामने खुद को देख रही होती है एंड उनके हाथ में एक अल्कोहल का ग्लास होता है। तो पीछे से रईयो आकर उन्हें हग करता है एंड कहता है कि मॉम आप क्या कर रही हो। तो उसकी जो मॉम होती है वो स्माइल करते हुए बोलती है मेरा प्यारा बच्चा, पता है जब मॉम बहुत ज़्यादा प्रीटी बन जाएगी ना बेटा, तो तुम मम्मा की हेल्प करोगे ना अपने फादर को वापस लाने में। तो यहाँ पे रयू हंसते हुए बोलता है कि यस मॉम, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। देन वो उनके हाथ से वो जो अल्कोहल का ग्लास होता है उसे लेते हुए बोलता है कि मॉम ये मत पियो, आपको पता है ना ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता, इसके बजाय आप जूस क्यों नहीं ट्राई करते। तो उसकी मॉम वो जूस हाथ में लेते हुए बोलती है कि एक एक ही पर्सन जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा बेटा है। तो वो जूस पीने लगती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।